इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए कैसे काम करता है। बिजली खतरनाक और घातक हो सकती है। सक्रिय उपकरणों पर या उसके आसपास कोई भी काम तभी किया जाना चाहिए जब झटके या थर्मल बर्न से सुरक्षा प्रदान करने के उपाय हों। पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ हर बिजली की चोट और मौत को रोका जा सकता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर एक कम वोल्टेज स्टार्टर है जो शुरुआती समय के दौरान फेज वोल्टेज को लाइन वोल्टेज से 3 गुना कम वोल्टेज लागू कराता है। इंडक्शन मोटर के इनरश स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर सबसे सरल शुरुआती तरीका है। स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाया जाता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते समय इसमें 3 कॉन्टैक्टर, एक ओवरलोड रिले, एक एनओ पुश बटन, एक एनसी पुश बटन और एक टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। टाइमर का इस्तेमाल स्टार कॉन्टैक्टर को बंद करने और थोड़े समय के बाद में डेल्टा कॉन्टैक्टर को शुरू करने के लिए किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में 2 प्रकार की वायरिंग होती है। यह एक असल तस्वीर है स्टार डेल्टा स्टार्टर की और इस वीडियो के अंत में आपको मुझे बताना होगा कि प्रत्येक भाग का क्या नाम है और सिस्टम कैसे काम करता है। कॉन्टैक्टर क्या होता है? कॉन्टैक्टर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट को चालू या बंद करने के लिए। कॉन्टैक्टर में 3 तरह के टर्मिनल होते हैं। पावर टर्मिनल, जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्टर का उपयोग हम स्विच की तरह काम में लेते हैं, पर अगर हमको कभी किसी मोटर को चलाना है तब हमें ज़्यादा करंट झेल पाने वाले कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम कमजोर पॉइंट पर ज़्यादा करंट जोड़ देंगे तो वह पॉइंट पिघल जाता है। दूसरा हमारा कंट्रोल टर्मिनल। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मोटर जब स्टार्ट हो तब एक हमारी कोई इंडिकेशन लाइट जल जाए जिसकी मदद से हमें पता चल जाए कि मोटर शुरू हो गई है, तो इस जगह पर हम कंट्रोल के पॉइंट्स का उपयोग करते हैं। तीसरा हमारा आता है कॉइल टर्मिनल। कॉइल टर्मिनल हर किसी कॉन्टैक्टर में A1 या A2, यह काफ़ी ज़रूरी पॉइंट होते हैं। इसकी सहायता से हम कॉन्टैक्टर को बंद चालू करते हैं। स्टार डेल्टा टाइमर क्या है? स्टार डेल्टा टाइमर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है जो अपने कॉइल के सक्रिय होने के समय को गिनता है और समय पूर्व निर्धारित समय से अधिक होने पर सर्किट को ट्रिप कराता है। टाइमर सामान्य NO और NC ऑपरेशन कर रहा है। यह स्टार ऑपरेशन को NC और डेल्टा को NO की जरूरत है। आप देख सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल सीमेंस का टाइमर मैंने लिया है। इसमें A1, A2, A3 एक कॉमन पॉइंट, टाइमर की सेटिंग, स्टार डेल्टा के NO NC कॉन्टैक्ट्स आपको दिख रहे होंगे। NO NC क्या होता है? अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले NC, तो इसका मतलब वहाँ पर जो भी कनेक्शन है वह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको NC पुश बटन दिया गया है, तो इसका मतलब यह बटन बिना दबाए ही सर्किट को ऑन कर सकता है। लेकिन NC पुश बटन के बाद में NO पुश बटन है, तो NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। इसका मतलब जहाँ पर भी आपको NO लिखा हुआ दिखे वहाँ पर कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है। आपको कॉन्टैक्टर पर NC और NO दिखाई दे रहे होंगे। इनका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब आपका कॉन्टैक्टर बंद होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं होती, तो उसके NC पॉइंट आपस में जुड़े होते हैं और उनसे सप्लाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है तो NC पॉइंट NO बन जाते हैं और उन दोनों टर्मिनल के बीच में सप्लाई बंद हो जाती है। तो आपको इस सर्किट में यह बात ध्यान रखनी है कि जब कॉन्टैक्टर बंद होता है तो NC पॉइंट काम करता है और जब कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है तो NC पॉइंट काम नहीं करता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का काम करने का तरीका बहुत ही साधारण है। इसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आपको तीनों कॉन्टैक्टर में और टाइमर में A1 पॉइंट मिलेगा जहां पर आपको सप्लाई का तार जोड़ना होगा। तो सबसे पहले NO पुश बटन को दबाते ही सप्लाई मेन कॉन्टैक्टर और टाइमर में आ जाएगी और टाइमर के NC पॉइंट से स्टार कॉन्टैक्टर जोड़ा होगा। तो NO पुश बटन दबाते ही मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएंगे और उसके कुछ सेकंड बाद जितना टाइम हमने टाइमर में भरा होगा, इतने टाइमर के NC टर्मिनल की सप्लाई बंद हो जाएगी, जिससे कि हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और टाइमर के NO टर्मिनल पर सप्लाई शुरू हो जाएगी, जिससे कि हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर शुरू हो जाएगा। इस प्रकार स्टार डेल्टा स्टार्टर में चेंज ओवर होगा और जब आप NC पुश बटन को दबाएंगे तो पूरे सर्किट की सप्लाई बंद हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दें कि मेन कॉन्टैक्टर की सप्लाई को होल्ड करने के लिए हम NC पुश बटन के टर्मिनल से एक वायर जोड़कर हम मेन कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल पर जोड़ेंगे और मेन कॉन्टैक्टर के दूसरे NO टर्मिनल को मेन कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल से जोड़ देंगे, जिससे कि जैसे ही मेन कॉन्टैक्टर में सप्लाई शुरू होगी वह मेन कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल से होल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टार डेल्टा स्टार्टर कार्य करता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग।
जैसा कि मैंने बताया, स्टार डेल्टा स्टार्टर में दो प्रकार की वायरिंग होती हैं, जिसमें सबसे पहले होती है कंट्रोल वायरिंग, फिर पावर वायरिंग, जो कि मोटर के साथ में जोड़ी जाती है। जहां पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उस मोटर में आपको 6 टर्मिनल देखने को मिलेंगे और जिनके कनेक्शन आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर से आए 6 तारों के साथ करना पड़ेगा। स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। हमारा फेज सीक्वेंस RYB, लाल पीला नीला सीक्वेंस में इनकमिंग से मेन कॉन्टैक्टर पर, डेल्टा कॉन्टैक्टर पर लाल पीला नीला RYB सीक्वेंस में ही रहना चाहिए। मेन कॉन्टैक्टर की तार को मोटर पर U1, V1, W1 सीरीज के हिसाब से ही जोड़ना है। अगर आप U1 पर लाल तार जोड़ते हैं तो U2 पर आपको पीला तार जोड़ना है, और अगर आप V1 पर पीला तार जोड़ते हैं तो V2 पर आपको नीला तार जोड़ना पड़ेगा। अगर आप W1 पर नीला तार जोड़ते हैं तो आपको W2 पर लाल तार। इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है, कॉन्टैक्टर पर वायरिंग करते समय यह बात ध्यान रखनी है कि अगर आप कॉन्टैक्टर पर एक तरफ लाल पीला नीला तार लगाते हैं तो उसी क्रमबद्ध दूसरी तरफ आपको लाल पीला और नीला तार लगाना है, और स्टार कॉन्टैक्टर के दूसरी तरफ आपको लूपिंग करके तीनों पेज को आपस में जोड़ देना है। डेल्टा और स्टार कॉन्टैक्टर में आने वाली तार को आपको मोटर पर V2, W2, U2 को ध्यान में रखते हुए जोड़ना है, नहीं तो आपकी मोटर को नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चित्र दिखाया था, जिसमें मैंने पूछा था आपसे कि वीडियो के अंत तक आप इन सभी पार्ट्स का नाम बता पाओगे और स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे कार्य करता है, यह भी आप लोगों को कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा